इंदौर से अचानक गायब हुई 22 वर्षीय युवती का अब तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों ने युवती का पता बताने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली गुमशुदा कॉलेज छात्रा श्रद्धा तिवारी अब भी लापता है। इस बीच घबराए परिजनों ने अपनी बेटी का पता बताने वाले को 51,000 का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं पुलिस लगातार छात्रा की खोजबीन कर रही है। इसी बीच श्रद्धा का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिजनों द्वारा डांट फटकार लगाए जाने से वह नाराज थी और इसी नाराजगी में वह घर छोड़कर चली गई। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनमें श्रद्धा लोटस कॉलोनी और एमा10 क्षेत्र की ओर जाती दिखाई दे रही है। उज्जैन के चैरिटेबल हॉस्पिटल के हालात इन दिनों हिंदू होटल की तर्ज पर हो गए हैं। यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें चैरिटेबल हॉस्पिटल में भर्ती मरीज अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रहा है। इनका कहना है कि यह काफी दिनों से यहाँ भर्ती है, इनका उपचार समय पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर मरीज लावारिस की तरह पड़े हुए हैं। वह अपने दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन स्टाफ का कोई भी नर्स गार्ड तक उनको देखने तक नहीं आ रहा है। आप खुद ही सुनिए इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। उज्जैन से विकास त्रिवेदी की रिपोर्ट। सर, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ की स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मेरा पेशेंट पिछले 2 घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ है जी। ठीक है, उसके बाद एक्सरे के लिए इसको लेके गए जी, और ले जाने के बाद में जी यहाँ पे पेशेंट को उठाने वाला कोई नहीं है जी। उसके बाद पेशेंट को वहाँ उतारने वाला कोई नहीं जी। मैं अकेला व्यक्ति, संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ मुकेश त्रिवेदी। यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएँ लगी है। यहाँ पर स्टाफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, ना ही कपड़े चेंज हो रहे हैं। जब गार्ड से बात करें तो गार्ड भी यहाँ पर पेशेंट के साथ में कोई भी नहीं, एक ही व्यक्ति है। उन्होंने पेशेंट परिजनों को बोल दिया, बोले कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। अगर पेशेंट के साथ में एक व्यक्ति नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। यहाँ की व्यवस्था है, मैं सभी से ये चाहता हूँ कि यहाँ की व्यवस्था सुधारी जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए। जय श्री राम। धार्मिक नगरी उज्जैन को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए शासन प्रशासन ने कमर कस रखी है और सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन बड़े मुस्तैदी से जुटा हुआ है। लेकिन शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां सफाई व्यवस्था के नाम पर ऊपरी दिखावे की पोल खुलते हुए साफ दिखाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी की। गंदे नाले का पानी सड़क के किनारे इस कदर जमा हो गया है कि यहाँ पर सब्जी व्यापारी और ग्राहकों का खड़ा होना तो दूर की बात, यहाँ से निकलना तक अब दुश्वार है। पसरी गंदगी से बदबू फैल रही है। वहीं पर यहाँ पर मच्छर भी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, जिससे कि बीमारी का भी खतरा यहाँ पर व्यापारी और ग्राहकों पर बना हुआ है। यहाँ मौजूद व्यापारियों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इसका जिम्मेदार यहाँ के क्षेत्रीय भाजपा पार्षद को बताया है। मीडिया से बातचीत में व्यापारियों ने भाजपा पार्षद को काफी कुछ कोसा है। उनका कहना है, पार्षद से हमने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन सालों से जस से तस इस तरह के हालात बने हुए और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब पसरी गंदगी और फैलती बदबू के बीच यहाँ गरीब व्यापारियों को व्यापार करने को मजबूर है। आइए सुनिए इन व्यापारियों की कहानी, इन्हीं की जुबानी। उज्जैन से विकास त्रिवेदी की रिपोर्ट। ये किस तरह के हालात यहाँ पे और कब से इसी तरह की स्थिति? ये तो भाई साहब, जब से इस मंडी का उद्धार हुआ ना, जब से ये स्थिति रहती है। और पार्षद से कितनी बार बोल जाए तो मेरे से बोलता है कि हर साल ये स्थिति रहेगी, इधर खड़े होने यार। पार्षद भी बोलता है तो ऐसे ही रहेगा जब तक पानी गिरेगा, कोई सुधार नहीं करता। अपन सोच रहे कि इस पे थोड़ा ऊपर दीवारें खींच जाए तो ये पानी आना बंद हो जाए। इधर आओ अम्मा जी। कौन है यहाँ के पार्षद? यहाँ के पार्षद है गुप्ता जी। गुप्ता जी, अनिल भाई साहब। अनिल। अच्छा, कब से यहाँ की स्थिति इस तरह की गंदगी है? ये तो अरे साल हो गए इसको, तो ऐसे ही काम बहुत साल हो गए। और उसको बोलते हैं तो बोलता है सालों ऐसे ही रहेगा। उसको कोई स्थिति ऐसे थोड़ी, तो जब तक पानी रहेगा जब तक बोले स्थिति ऐसी रहेगी। लाइट भी नहीं रहती। हाँ, लाइट भी नहीं है बेटा। 6:30 बजे ध्यान ही नहीं देता हूँ पार्षद में। ये इस तरह की गंदगी है कब से? ये सर, ये बहुत सालों से गंदगी है।
और जब पानी गिरता है, जब पानी गिरता है यही स्थिति रहती है। यही स्थिति रहती है। और यहाँ का कर्मचारियाँ है ना वो सारे ध्यान देते हैं अच्छे से। वो पार्षद है ना वो ध्यान नहीं देता है। और जब पानी गिरता है, जब ऐसी स्थिति रहती है 1-1.5 घंटे में पानी भरा जाता है और पार्षद ध्यान नहीं देता है। और मच्छर बहुत आ रहा है यहाँ पे, बीमारियाँ बहुत फैल रही है, गाय ढोर भी परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं। पार्षद को जब बोलो ध्यान ही नहीं देता। पार्षद को जब बोलो हम जब वो ऐसी आले नाले करते रहते हैं। पार्षद का नाम है यहाँ की अनिल गुप्ता जी नाम है उनका। उनको ध्यान देना चाहिए, यहाँ कितनी गंदगी फैल रही है। देश भर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं धार्मिक नगरी उज्जैन में गणेश चतुर्थी का उत्साह देखा जा रहा है। शहर में चारों तरफ जय गजानन की गूंज है। जगह जगह विघ्नहर्ता के अलग अलग स्वरूपों में गणेश प्रतिमा पांडालों में स्थापित की गई। इसी तरह शहर के ढांचा भवन में आदेश युवा ग्रुप द्वारा बड़े उत्साह उमंग के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ भी पांडाल में विराजित विनायक के एक अलग ही स्वरूप में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिनके दर्शन करने बड़ी संख्या में क्षेत्र के रहवासी पहुंच रहे हैं। बुधवार को गणेश उत्सव के प्रथम दिन गणेश आरती में बड़ी संख्या में रहवासी शामिल हुए, जहां मौजूद भक्त रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश की भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय गजानन के जयकारे से गूंज उठा। आरती के बाद प्रसादी वितरण भी किया गया, जिसे भक्तों ने ग्रहण कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। यहाँ बता दें कि गणेश उत्सव पिछले कई वर्षों से आदेश ग्रुप के युवाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गणेश उत्सव के आयोजक विजय सिंह सेंगर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पांडाल में कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के अलावा डांस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें बच्चों से लेके बुजुर्ग तक भाग ले सकते हैं, जो मंच पर फिल्मी गीतों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर बप्पा के उत्सव का जश्न मनाएंगे। उज्जैन से विकास त्रिवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं के शराब पीने को लेकर दिए गए हालिया बयान ने प्रदेश में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान के विरोध में उज्जैन में भाजपा की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई हैं और उन्होंने जीतू पटवारी और राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन भाजपा के लोक शक्ति कार्यालय पर किया है, जिसमें नगर निगम सभापति कलावती यादव के नेतृत्व में महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ता मौजूद रही। प्रदर्शनकारियों ने जीतू पटवारी के बयान को महिलाओं का अपमान बताया और उनकी पुतले पर चप्पलें भी मारी। इस दौरान जीतू पटवारी से महिलाओं से माफी मांगने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग भी की गई है। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा कि एक तरफ महिलाएं हरतालिका तीज का पावन पर्व निर्जला रहकर अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस तरह का अपमानजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पटवारी ने जिस तरह की टिप्पणी की है उससे न केवल उन महिलाओं का बल्कि उनके पूरे परिवार का अपमान हुआ है। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने जीतू पटवारी के बयान की कड़ी निंदा की। मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तराना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भविष्य भास्कर ने बताया कि आरोपियों ने 10 अगस्त की दरमियान रात को तराना के मंजीत सिंह सलूजा के साथ बघेरा मोड़ पर लूट की वारदात की थी, जिसमें बदमाशों ने मंजीत सिंह के वाहन के आगे अपनी गाड़ी लगाकर मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी है। दिनांक 10-11 की दरमियानी रात को थाना तराना के व्यक्ति हैं मंजीत सिंह सलूजा और उनके साथ में महेश पिता मोहनलाल मकोड़िया, ये कनासे रोड से होते हुए बघेरा मोड़ से तराना की ओर आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी रोक के कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने इनके हाथ लूट की घटना अंजाम की थी। फिर इनके रिपोर्ट के आधार से अपराध क्रमांक 449/25 धारा 126(2), 296, 115(2), 351(3), 35 भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों और उनके आधार पे
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर सियासत जारी है। रतलाम में भाजपा महिला मोर्चा ने पटवारी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने न सिर्फ पुतले को जूते मारे बल्कि मुंह पर कालिख पोतकर जलाया भी। गौरतलब है कि बीते दिनों जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। इसी बात को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। प्रदेश की मात्र शक्तियों पर दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश भर में लगातार जीतू पटवारी का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार दोपहर रतलाम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय के साथ बड़ी संख्या में महिला मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए जीतू पटवारी का पुतला जलाया। इस दौरान महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने जीतू पटवारी से माफी की मांग की। साथ ही कहा कि हरतालिका तीज पर देश भर की महिलाएं श्रद्धा और आस्था के साथ निर्जला व्रत रखती है। उस दिन प्रदेश भर की मातृ शक्तियों का अपमान करना कांग्रेस की दूषित मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति असली सोच सामने आ गई है। भारतीय संस्कृति और मातृशक्ति का अपमान करने वाली कांग्रेस की यह संकीर्ण व दूषित सोच प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। जीतू पटवारी के रतलाम आगमन पर काले झंडे दिखाए जाएंगे। जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीतू पटवारी हाय हाय, हाय हाय। महिला मोर्चा मैदान में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ऋषि पंचमी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस पावन अवसर पर धार्मिक नगरी उज्जैन की गया कोटा स्थित सप्तऋषि मंदिर में महिलाओं ने बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन किया। आपको बता दें, सुबह से ही अंकपात क्षेत्र स्थित मंदिर परिसर में महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं ने विधिवत रूप से सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र का पूजन कर अपने और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दिन का एक विशेष पक्ष यह भी है कि महिलाएं रजस्वला काल यानी मासिक धर्म के दौरान हुए जाने अनजाने धार्मिक दोषों के लिए प्रायश्चित करती है। महिलाओं ने पूजा के दौरान गलती के लिए माफी मांगी और धार्मिक शुद्धता की भावना से पर्व मनाया। पूजन के बाद मंदिर प्रांगण में ऋषि पंचमी व्रत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और कथा श्रवण कर पुण्य अर्जित किया। इस दिन गंगा स्नान, दान और व्रत का भी विशेष महत्व बताया गया है। पूरा क्षेत्र भक्ति और अध्यात्म की भावना से सराबोर रहा। श्रद्धालु ने इस दिन को पापों से मुक्ति और ऋषियों की कृपा पाने का सुनहरा अवसर बताया। ऋषियों में उस समय स्पर्श दोष रहता है। आज ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है सप्त ऋषियों की, और अंदर सप्त ऋषि हैं। यहाँ पे हम लोग हर साल पूजा करने आते हैं। जो हमारे पीरियड्स आते हैं उसमें अगर हमसे कोई पाप हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे पूजा करने से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो महिला रजस्वला होती है और जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, किसी को छूने में आ जाता है, लघु पाप हो जाते हैं, इस व्रत से उन पापों का नाश हो जाता है। जब स्त्री रजस्वला होती है तो उसे पाक कला का निर्माण नहीं करना चाहिए और किसी को छूना नहीं चाहिए। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में भी गणेश चतुर्थी को लेकर हर्षोल्लास देखा जा रहा है। घर घर गणपति बप्पा को विराजमान करने के साथ ही चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। उज्जैन में स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में भी उत्सव की शुरुआत विशेष श्रृंगार और पूजन के साथ हुई। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक किया, जिसके बाद उनका विशेष श्रृंगार हुआ। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। यह भी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा की थी। इस विशेष अवसर पर अगले 10 दिनों तक चिंतामन गणेश अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।